नमस्कार। अनप्लग्ड सौरभ के अर्ध सत्य के एपिसोड 2 में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि दरअसल अर्ध सत्य होता क्या है, हमारे लिए अर्ध सत्य को समझना क्यों ज़रूरी है। लेकिन इस एपिसोड में हम अर्ध सत्य की पूरी प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। इस अर्ध सत्य की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये निर्माण कैसे होता है और क्यों हमें यह अर्ध सत्य यकीन करने लायक लगता है। इन सभी आयामों को हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम अगर अर्ध सत्य की प्रोसेस की बात करें तो इसके पीछे एक बहुत बेसिक थ्योरी ये है कि जो झूठ सच के करीब होता है वो हमें सच मालूम पड़ता है। द लाइज विच आर क्लोजर टू द ट्रूथ इट अपीयर्स टू बी ट्रू। मिसाल के तौर पर अगर हम फिल्म लगान की बात करें तो इस फिल्म में इतिहास को इतनी बारीकी से पेश किया गया है कि एक वक्त पर हमें भी ये लगने लगता है कि वाकई ये भुवन इतिहास के पन्नों में खोया कोई असली किरदार तो नहीं। इस फिल्म में निर्देशक ने तत्कालीन भारत की स्थिति, उनकी समस्याएं और उस पर अंग्रेज़ों के रवैये को इतने रियलिस्टिक तरीके से पेश किया है कि फिल्म के किरदार और फिल्म में दिखाई गई घटनाएं हमें इतिहास की सच्ची घटनाएं मालूम पड़ती हैं। अब यहाँ हमें यह समझना है कि ये ताकत होती है एक कंटेंट राइटर की, ये ताकत होती है एक इंटेलेक्चुअल माइंड की, कि जो लोगों को यकीन करने लायक एक आभासी सत्य का निर्माण कर सकता है, एक अर्ध सत्य का निर्माण कर सकता है। और अगर हम इस अर्ध सत्य का विघटन करें, यानी इसे अगर हम सुलझा कर देखें, तो इसे रचने में आमतौर पर एक कॉमन फॉर्मूला जो इस्तेमाल किया जाता है वो कुछ इस प्रकार होता है कि दो रियलिस्टिक सिचुएशंस को एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन से जोड़ा जाता है, दो वास्तविक घटनाओं को एक काल्पनिक घटना से जोड़ा जाता है। और अर्ध सत्य की खास बात यही है कि इसे किसी वास्तविक घटना का सहारा होने की वजह से, इसे किसी वास्तविक घटना का आधार होने की वजह से यह हमें ज़्यादा पुख्ता, ज़्यादा ऑथेंटिक मालूम पड़ती है। अब इस थ्योरी को हम एक रिसेंट इंसिडेंट से समझते हैं। आज से कुछ ही महीने पहले की बात है। अगर आपको याद है तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सोशल ऐप्स अचानक कुछ घंटों के लिए पूरी तरह से बंद हो गए थे। इनका सर्वर पूरी तरह से डाउन हो गया था। और इस घटना के कुछ ही घंटों पहले शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने ड्रग्स के मामले में एज ए सस्पेक्ट अरेस्ट किया था। अब इन दोनों वास्तविक घटनाओं को जोड़कर एक अफवाह यह फैल गई कि शाहरुख खान ने ही पैसे देकर इन सोशल ऐप्स को बंद करवाया है ताकि उसके बेटे के अरेस्ट की खबर ज़्यादा ना फैल पाए। और इस बात को सच मानकर कई लोग इतने खुश थे कि किसी को उसके आगे सोचना ही नहीं था। वो तो अगले दिन जब खबरों में उन कंपनियों के नुकसान का आंकड़ा सामने आया, तब लोगों को ये एहसास हुआ कि नहीं भाई, इतना पैसा भी कोई इंडिविजुअल नहीं खर्च सकता किसी भी बात के लिए। तो ये ऐसे एग्जाम्पल्स मैं आपको क्यों दे रहा हूं, क्योंकि आप आपके आसपास की छोटी छोटी घटनाओं में भी अर्ध सत्य को ढूंढ सकें, असलियत को परख सकें। और अगर हमें इस अर्ध सत्य को और नज़दीक से समझना है तो हमें इसके मोटिव को समझना होगा। यानी इस अर्ध सत्य का निर्माण क्यों होता है, क्यों किसी को इसकी ज़रूरत पड़ती है। अर्ध सत्य की ज़रूरत किसी को पड़ती है लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए, अपनी किसी आइडियोलॉजी को जस्टिफाई करने के लिए, अपनी किसी बात को मनवाने के लिए। और इसका सबसे सटीक और सबसे परिचित उदाहरण अगर कोई हो सकता है तो वो है सूडो साइंस। अब ये बहुत स्वाभाविक है कि आप में से कईयों ने सूडो साइंस ये शब्द पहली बार सुना हो। तो सूडो साइंस यानी आप समझ सकते हो कि आधा साइंस, या फिर ऐसा साइंस जो साइंस जैसा लगता है मगर साइंस नहीं। वैसे तो सूडो साइंस एक पूरी तरह से अलग विषय है जिस पे कि एक पूरा अलग एपिसोड बन सकता है, लेकिन यहाँ मैं इस विषय को एज अ मेटाफर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक समीकरण के तौर पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, 21वीं सदी के आते आते देश में एजुकेशन का स्तर काफ़ी बढ़ गया था। बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ से लोग फॉरेन जाने लगे, वहाँ का कल्चर और आधुनिकता देखकर प्रभावित होने लगे। हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे थे और साइंस लोगों के सर चढ़कर बोल रहा था। अब ऐसे माहौल में इन उच्च शिक्षित युवाओं को किसी बात पर सिर्फ हमारे शास्त्रों और मान्यताओं के आधार पर यकीन दिलाना बहुत मुश्किल होने लगा। तब उन्हें हमारी परंपरा और हमारी संस्कृति से जोड़े रखने के लिए हमारी मान्यताओं के पीछे के साइंटिफिक पहलुओं को ढूंढना अपरिहार्य बन गया। और वही हर छोटी सी छोटी बात को साइंस से जोड़कर पेश करने की इस जद्दोजहद में निर्माण हुआ सूडो साइंस।
जैसे हम झुककर प्रणाम करते हैं क्योंकि उससे दिमाग का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। हमारे यहाँ महिलाएं माथे पे बिंदी लगाती है क्योंकि उससे वहां से गुजरने वाली किसी जरूरी वेन का रक्षण होता है। ऐसे कई सारे छोटे छोटे उदाहरण हैं जो दरअसल साइंस नहीं बल्कि सूडो साइंस है। तो क्या मेरे कहने का मतलब यह है कि यह सब झूठ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि इनका जो इम्पैक्ट है वो काफी निग्लिजिबल है। इनका जो परिणाम है वो बहुत ही सीमित है, अनकंसिडरेबल है। यानी जब तक एक रोज झुककर प्रणाम करने वाला व्यक्ति और एक कभी भी प्रणाम ना करने वाला व्यक्ति, इन दोनों के बीच में हम वास्तविक रूप से कोई अंतर नहीं देख पाते, तब तक ये सूडो साइंस है, तब तक ये अर्ध सत्य है। और देखिए, मैं इसे झूठ नहीं कह रहा, मैं इसे अर्ध सत्य कह रहा हूं। और मैं इसे अर्ध सत्य इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर परिणामों का बंधन ना हो तो इतने सूक्ष्म स्तर पर तो किसी भी बात का संबंध जोड़ा जा सकता है। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हमारे पूर्वज बहुत ही महान थे। उस समय आज के तमाम प्रगत देशों से हम काफी आगे थे, लेकिन हमारी अतीत की उपलब्धियों को ही हमारी शाश्वत उपलब्धियां मान लेना, यह बात भविष्य में हमारी कमजोरी का कारण बन सकती है। हमारे पूर्वजों की महानताओं में जरूरत से ज्यादा संतुष्टि लेना, इसका परिणाम हमें हमारे वर्तमान के कर्तव्यों को समझने से वंचित रख सकता है। अब एपिसोड के अंत में आते आते एक सबसे अहम, सबसे जरूरी सवाल, अगर यह सब अर्ध सत्य है तो फिर सत्य क्या है? इस एपिसोड को देखने के बाद शायद आप अर्ध सत्य को समझ भी लेंगे, लेकिन पूर्ण सत्य को कैसे समझें? तो देखिए, मेरे ख्याल में पूर्ण सत्य ऐसा कुछ नहीं होता। सत्य हमेशा समय के साथ परावर्तित होता रहता है। आज जो बात आपके लिए सच है, आगे चलकर शायद वो आपके लिए झूठ साबित हो, और कल कोई एक बात जो आपके लिए झूठ थी, आज वो शायद आपके लिए सच साबित हो। लेकिन मैं यहां जिस सत्य की बात कर रहा हूं वो है परिणाम। आपका ऐसा कोई भी दृष्टिकोण जो आपको किसी सकारात्मक परिणाम की तरफ लेके जाए, वही आपका पूर्ण सत्य है। और मैं जिस अर्ध सत्य की बात कर रहा हूं वो है डाइवर्जन, वो है पथांतरण। और सत्य अर्ध सत्य की इस थ्योरी को अगर मैं किसी करंट एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना चाहूं तो मुंबई महाराष्ट्र में चल रहे मेट्रो के विवाद को मैं इस थ्योरी से जोड़कर एक्सप्लेन करना चाहूंगा। विवाद दरअसल यह है कि मुंबई की जिस जमीन पर मेट्रो का कारशेड बनने जा रहा है, वो कारशेड वहां के सभी पेड़ों को काटकर बनने जा रहा है और उसी से पर्यावरण प्रेमी नाराज है। और दूसरी तरफ है मेट्रो। तो अब इसमें सत्य अर्ध सत्य क्या है? देखिए, मुंबई मेट्रो का बनना अगर सत्य है तो उससे जुड़ा जो पर्यावरणवाद है वो अर्ध सत्य है। क्योंकि मुझे ये मालूम होना चाहिए कि जिस घर में मैं आज रह रहा हूं उस बिल्डिंग को भी पेड़ों को काटकर ही बनाया गया है। और यहां पेड़ों को काटने की पैरवी कोई नहीं कर रहा, लेकिन तराजू में दूसरी तरफ क्या है यह भी बहुत मायने रखता है। और फिर भी अगर इस मामले में किसी की राय मायने रखती है तो वो है मुंबई की लोकल ट्रेनों से रोज सफर करने वाले हजारों लाखों यात्री, लेकिन जिनका मुंबई की लोकल ट्रेनों से जिंदगी में कभी पाला ही नहीं पड़ा हो। ऐसे प्रिविलेज लोग इस मामले में जो तर्क दे रहे हैं वो सिर्फ एक डाइवर्जन है। उसमें कंक्लूजन का अभाव है, उसमें सॉल्यूशन का अभाव है। और आखिर में फिर से वही कहूंगा, ऐसा कोई भी तर्क, कोई भी युक्तिवाद या कोई भी नजरिया जो आपको किसी सकारात्मक परिणाम से रोकता है या आपको किसी सकारात्मक परिणाम से भटकाता है, वो अर्ध सत्य है। आज के लिए इतना ही। जल्द ही मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ। तब तक देखते रहें अनप्लग्ड सौरभ।